अभी मैं ऐतिहासिक पटना हाई कोर्ट में हूं और मेरे हाथ में नया क्रिमिनल लॉ का जो किताब है वो है। नया नियम लग चुका है। अब अपराधियों को सजा जो है नए तरीके से दिया जाएगा। और आज ही के दिन बिहार के महाराजगंज में 2 नदी पे 3 पुल जो है वो धड़ाम हो चुका है। मैंने कहा है कि 1 साल के अंदर 20 पुल गिरेगा। अभी 15 दिन के अंदर अंदर 8 पुल बिहार में गिर चुका है। अररिया में गिरा, सुपौल में गिरा, पूर्णिया में गिरा, कटिहार में गिरा, किशनगंज में गिरा, सिवान में लगातार धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, पूर्वी चंपारण में गिरा, जमुई में गिरा, पटना में गिरा, उसके बाद से मोतिहारी में गिरा। ये पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी आगे भी पुल लगातार गिरेगा। जैसे बिहार में सरकार लगातार गिर जाता है। अभी हमारे साथ एडवोकेट दिवाकर जी है जो ये केस को देख रहे हैं। मैंने एक PIL फाइल किया है कि बिहार में आखिर पुल धड़ाम 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 क्यों गिर रहा है। तो अभी सप्लीमेंट्री फाइल करने आए हैं, इसलिए कि जब हम फाइल किए थे उस समय 4 गो पुल गिरा था और आज आए हैं 4 गो और एक्स्ट्रा पुल गिर गया, 8 गो। और क्या पता कल फिर आना पड़ेगा, कुछ और पुल गिर जाएगा। तो ये बार बार जो पुल गिर रहा है, क्या इस पे जो है हाई कोर्ट जो है त्वरित संज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जा सकता है। और जहां तक मुझे विश्वास है कि न्याय के इंटरेस्ट में, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, त्वरित संज्ञान लिया दी जाएगा। अच्छा, पुल गिराने का सजा क्या होता है? इसमें कुछ दिया है नया कि ठेकेदार अगर पुल गिरा दे, क्योंकि बिहार में पुल गिरता है तो इंजीनियर लोग बोलता है कि ग्रामीणों ने गिरा दिया। रात में जाके 11 बजे पुल गिरता है रात में और 12 बजे जाके ठेकेदार केस कर देता है कि ग्रामीण आके पुल के नीचे झगड़ा कर रहे थे इसलिए पुल गिर गया। और अररिया में पुल गिरा तो बोला गया कि JCB से खुदाई हो गया इसलिए पुल गिर गया। महाराजगंज में पुल गिरा तो जांच रिपोर्ट में आया कि नदी ने मिट्टी को काट लिया इसलिए पुल गिर गया। तो इस प्रकार का जांच रिपोर्ट जब आएगा तो फिर कोर्ट भी क्या कर पाएगा? देखिए, सबसे मेन बात है कि पुल गिरने की वजह जो है, अगर कोई इंसान के द्वारा वहाँ पे मिसचीफ किया गया है, या फिर जो बना रहे हैं उनके द्वारा नेग्लिजेंस, बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिर रहा है। देखिए, बात वही है। ये जो आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल मैनुअल है, तो नया क्रिमिनल मैनुअल सिर्फ आपको जो आपराधिक कानून है उसको कैसे तरीके से कंट्रोल करना है या उस पर क्या सजा गिराना आपराधिक गतिविधि में आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार करना आपराधिक गतिविधि में आता है? भ्रष्टाचार करना आपराधिक गतिविधि में आ सकता है, लेकिन पुल का निर्माण तो सिविल गतिविधि है। सिविल गतिविधि है, बिल्कुल। तो वो आपराधिक गतिविधि, वो नेग्लिजेंस कहा जाता है। मतलब कि वो जितना गिरा दे वो आपराधिक गतिविधि में नहीं आएगा। उसके लिए अलग तरीके से सजा का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन इसके द्वारा वो गाइड नहीं होगा। इसके द्वारा गाइड नहीं होगा। ये इसी का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े ठेकेदार जो आसानी से बच जाते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिर रहा है आज के समय में। और एक कंपनी है SP सिंगला जो बिहार में सबसे बड़ा बड़ा काम कर रही है, उसी ने जो है अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल गिराया था। जांच रिपोर्ट में आया कि कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ जो है M65 होना चाहिए, उसने M35 ग्रेड के स्ट्रेंथ से जो है कास्टिंग किया था, इसलिए पुल गिरा। लेकिन उस ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ छोटे ठेकेदार पे कार्रवाई होता है लेकिन बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग PIL फाइल किए हैं, तो उसमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन लोगों को चिन्हित करके कोर्ट चाहे तो उनको सजा दे सकती है, उनको ब्लैकलिस्ट कर सकती है, उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का आदेश दे सकती है। वो ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हमें उम्मीद है कि अपना PIL जल्दी केस में लिस्ट होगा यहाँ पे कॉज लिस्ट में, और लिस्टिंग के बाद अपना जल्दी सुनवाई होगा। और हमें उम्मीद है कि कम से कम हम और आप, तो आ गया है ना? हाँ, केस नंबर आ गया है। हम आप और बाकी जो लोग बिहार का तरक्की चाहते हैं उनको कुछ लाभ दिखेगा, ऐसा हमें जो है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट से ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। चलिए, बिहार में पुल गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और भी बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां जो है लगातार हो रही है। और यहाँ पे नेताजी लोगों को जो है राज्यसभा की कुर्सी जो है जात के नाम पे मिल रहा है, विधान परिषद का कुर्सी जो है जात के नाम पे मिल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी वो जात के नाम पे हो रहा है। लेकिन पुल जो है पता नहीं कौन से जात के लोग गिरा रहे हैं, कौन से लोग गिरा रहे हैं और किस प्रकार से पुल गिराने वाले ठेकेदार को सजा मिलेगा, उसकी जानकारी ही इकट्ठा करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट में हैं। और उम्मीद है कि PIL पे जल्द से जल्द सुनवाई होगा। और उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जिन जिन लोगों के वजह से पुल गिरा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। बिल्कुल। जय हिंद।